दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको खबर दिखाई थी कि इजराइल का एक पूरा ट्रुप 6 ट्रुप उड़ गए, यानी कि एक पूरी बटालियन सफाया हो गई। हमास के इस एवोश में इजराइल को बहुत तगड़ा झटका लगा है। इजराइल में मातमी आवाजें गूंजने लगी हैं। 26 अपने सैनिकों को खोने के बाद, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं। इजराइल में क्या हालात है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इन सब के भीतर इधर ये भी दिखाने जा रहा हूं कि इस हमले का बदला कैसे गजा के लोगों से लिया जा रहा है। वहां के हालात भी आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर लेबनान से भी निकल कर आई है, जहां 2 लोगों की मौत हुई है। यह हमला कब, कहां, कैसे और किसने किया वो भी आपको दिखाऊंगा। साइप्रस ने क्या ऐलान कर दिया अब इजरायलियों के लिए, वो भी आप देखिएगा कि कैसे एक एक देश अब इजराइल के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। लेकिन एक बड़ा हथियारों का कंसाइनमेंट पकड़ लिया है। नहीं, इजराइल में नहीं, एक और देश में। उस देश के लोगों ने पकड़कर बड़ा बुरी तरह से लताड़ा लगाई है अपने देश की सरकार को कि इन हथियारों को आपने अपने देश में आने कैसे दिया जो इजराइल पहुंच रहे हैं। इसका इस्तेमाल तो गजा में होना है। आज बहुत सारी खबरें हैं, क्योंकि एक देश का, अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से जल समाधि ले चुका है, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। आज मैं गजा से शुरुआत करूंगा। दोस्तों गजा में क्या हो रहा है पहले ये देखिए। ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इजरायली स्ट्राइक है, अबू हिलो स्कूल है, उसमें बताया गया ये स्ट्राइक हुई है इजराइल में स्ट्राइक। ये देखिए एक और तस्वीर देखिए, चीज जुड़ी, देखिए आगजनी वहां पर। ये स्कूल्स पर हमले कर रहे हैं। सोचिए, ये इनकी हिम्मत है, यही इनकी ताकत है। मैं बार बार कहता हूँ, लोग परेशान, हैरान। यहाँ इस स्कूल को वैसे भी लोग इस्तेमाल कर रहे थे रहने के लिए, क्योंकि जगह तो बची नहीं। अब उस स्कूल पर हमला कर दिया गया और इसी से अपनी ताकत का परिचय दिया है। सोच सकते हैं आप। ये देखिए, ये स्कूल जो अल बुर्ज कैंप है, ये बना हुआ था। वहाँ पर इजराइल की एक स्ट्राइक होती है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की और कई लोग घायल होने की खबर है, जो लगातार आग जल रही है। प्रेस टीवी की खबर है। पहले वीडियो देखिए आप। ये देखिए, हर तरफ आग बुझाने की कोशिश, लोग टेंशन में, लोग परेशान। तो हमले के बाद किस तरह से वहाँ आग लगी, लोगों को ले जाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें। चूंकि कई ऐसी इसमें तस्वीरें हैं जिसे हम यूट्यूब के गाइडलाइंस के मुताबिक दिखा नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें आपके सामने मैंने अभी रखी। अब इसके आगे की तस्वीरें भी कुछ आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि वहाँ क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या हो रहा है। पहले कुछ और तस्वीरें और खबर देखते चलिएगा। ये देखिए, खबर निकल कर आई है, साइलेंट सिर की खबर है। हिब्रू मीडिया ने खुद बताया कि हमारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। अब जरूरत हो गई है कि इस युद्ध को रोका जाए। यानी अब तक जो इजरायली मीडिया इस संघर्ष के साथ खड़ी नजर आ रही थी, कह रही थी बहुत बढ़िया, ये मारा गया फिलिस्तीनी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब जरूरत है, क्योंकि अब उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। इसीलिए अभी कह रहे हैं कि करके मारे जा रहे हैं। देखिए, इजराइल रील्स आफ्टर मैसिव एम्बुश इन नॉर्दर्न गजा, बेट हैनन 26 सोल्जर्स मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं, 3 गायब हो गए हैं। इस तरह का दावा लगातार वहां से किया जा रहा है। एक और खबर निकल कर आई, इसमें बताया इजराइल इवैक्यूएट डजन ऑफ डेड एंड वाउंडेड सोल्जर्स, सायरन ब्लेयर इन नियरली सेटलमेंट। बताया गया 26 सोल्जर्स मारे गए, अलग अलग जगह वहां पर सायरन बज रहे हैं। किस तरह से हमला ये हुआ देखिए। इसमें भी ये डेली न्यूज़ की है। इसमें बताया अकॉर्डिंग टू द इजरायली मीडिया इन द रिसेंट सिक्योरिटी इंसिडेंट, उन्होंने बताया सम इजरायली सोल्जर्स वर बर्न टू डेथ। उन्होंने बताया वो जलकर मर गए। जो घायल कई ऐसे हैं 26 में से जलकर मरे हैं। इतना ज़बरदस्त ये हमला हुआ था, ये बताया गया। देखिए, इसमें भी बताया गया, सरप्लस न्यूज़ है। उन्होंने बताया इजरायली आर्मी ऑफिशियल एडमिटेड टू द डेथ ऑफ 5 सोल्जर एंड द इंजरी ऑफ 14 अदर फ्रॉम द निज़्ता यहूदा बटालियन इन द कफिर ब्रिगेड। यानी कि बताया गया कि इनमें से बताया गया कि अभी तो 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 14 अलग घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए। इस तरह के दावे अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। मतलब अभी खुले तौर पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इतना बड़ा हमला वहां जो हुआ है उसमें कितनी ज्यादा बर्बादी हुई। अब देखिए, इसमें भी आया ब्रेकिंग, इजरायली सोर्सेस तकरीबन 16
सैनिकों के मारे जाने की खबर है, कहीं 5 कहीं को बताया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है 26 से ज़्यादा लोगों के सैनिकों की मौत हुई है, जिसमें कई सीनियर ऑफिसर भी शामिल हैं, उनकी मौत हुई है। कई इसमें घायल भी बताया जा रहा है कि घायल भी बहुत सारे लोग हुए हैं। ये तमाम चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाई और बताई जा रही है, लेकिन अभी जो हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट है दोस्तों, वो 26 तक के लोगों की मौत होगी, 26 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद ये तमाम मिसाइल सायरन रिंग इन निरम ईस्ट ऑफ नॉर्थ गजा स्ट्रिप, लगातार सायरन बज रहा, मतलब एक तरीके से एक डर का ही खौफ का है, क्योंकि बार बार यहां पे ऐसी तरीके से खबरें निकल कर, अल कसम ब्रिगेड टूवर्ड द लोकेशन। अब देखिए एक ये खबर निकल कर आई है, कुछ वीडियोस भी साथ में हैं, लेकिन इनके सबके बीच में बताया जा रहा है कि ये देखिए कुछ वीडियोस के साथ भी शेयर करके बता रहे हैं। तो लगातार लोगों को निकालने का सिलसिला वहां से जारी है, ये भी बताया गया। हिब्रू मीडिया स्टेट्स इमरजेंसी इंसिडेंट ऑनगोइंग इन नॉर्दर्न गजा बेट हनन। चलिए अब मेन खबर एक और है, वो आपको दिखाते हैं। ये आई है टू लेबनीज मैन किल्ड एज इजराइल स्ट्राइक साउथ इन वायलेशन ऑफ सीज फायर। एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में मिसाइल दागी, 2 लोगों की मौत हो जाती है और ये पूरी तरह से सीज फायर का उल्लंघन है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक शांत है सब। ईरान है जस्ट अनाउंस ऑन ईरान स्टेट टीवी, ईरान के स्टेट टीवी पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि जल्द ही वो 100 GB का ईमेल वाला डेटा जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई खुफिया सी चीजें हैं, उसे जल्द ही पूरी दुनिया के सामने रखने जा रहा। सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। इन 48 घंटे में अगर गजा को लेकर एक बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो ईरान, जिन लोगों ने इसे किया है, जो 100 GB डेटा ट्रंप और ट्रंप के सहयोगियों से जुड़ा हुआ कई गुप्त बातचीत है, वो सारी की सारी सार्वजनिक हो जाएंगी, इस तरह का दावा किया जा रहा है। वहीं देखिए साइप्रस ने क्या, साइप्रस की लार्जेस्ट पार्टी ने कहा है, उन्होंने कहा इलीगल इजरायली टूरिस्ट हु मे क्रिएट इजराइल 2.0 इन साइप्रस बाय 2028। उन्होंने कह दिया है कि ये इजराइल 2.0 मनाने जा रहे हैं, इसराइलियों को उठाकर बाहर फेंक दो। 2028 तक, ये 2028 तक इजराइल 2.0 बना देंगे, जैसे फिलिस्तीन को इन्होंने इजराइल बना दिया। वहीं ये खबर और निकल कर आई, ये पूरी खबर है। ये देखिए फ्रांस एयरलाइंस का ये प्लेन है, ठीक है, इसको लेकर एक खबर है, शिपमेंट हो रहा था। शिपमेंट किस चीज का, अब आप समझेंगे तो बड़ा, इजराइल के लिए जो इनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, उसकी एक खेप जा रही थी एयर फ्रांस की उड़ान से 966 से चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर उतरी। हालांकि जब सूद एरियन यूनियन सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा इस हथियारों को हम यहां ना रुकने देंगे, ना हम संभालेंगे। क्यों कहा उन्होंने सूद एरियन के? दरअसल उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल गजा में अपराधों में हो रहा है, इसीलिए इसका वो विरोध करते हैं। अब अलग जगह ऐसा विरोध लगातार हो रहा है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनेंगे तो शायद आपको हंसी आ जाए। हंसी किस लिहाज से? पुतिन इज नॉट ए गुड गाय, ही इज ए बैड गाय। क्यों? ही इज किल्ड ए लॉट ऑफ पीपल एंड आई डोंट थिंक ही रेस्पेक्ट्स मी। सिर्फ इसे अपनी आदमी की, इस आदमी को, डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ अपनी इज्जत की चर्चा है, इसे यूक्रेनियों से लेना देना नहीं है। पुतिन जो अगर यूक्रेन में कर रहे हैं तो आपको इजराइल जो गजा में कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। वो अभी झुक गया, उस आदमी ने आपके नाम पर नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया, तो वो आपकी इज्जत करता, और इज्जत जो करेगा वो सही है। मतलब सोचिए कितना मतलबी आदमी है, इसको कोई लेना देना नहीं। वॉर विद इजराइल इंप्रूव्ड ईरान रीजनल पोजीशन, ईरानियन पोल बताया है कि हाँ, ईरान के इजराइल के साथ जो संघर्ष हुआ और उसका जो परिणाम निकला, उसने ईरान की इज्जत को पूरे क्षेत्र में बढ़ाया है, ये लोगों को मानना है। वहीं कहा जा रहा है कि अमेरिका कुछ बहुत बड़ा और बेवकूफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि जब जब नेतन्याहू अमेरिका जाते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा होता है, और इस बार भी बड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आइए खबर आई कायरा से वीडियो निकली, पहले देखिए। अब ये आग लगी, कैसे लगी, ये कंफर्मेशन अभी नहीं निकल कर आई, जो जानकारी होगी बताएंगे। इब्राहिम तुरूर है, उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि इनके देश में भारी मात्रा में मिनरल्स मिले हैं और उन्होंने वो कर दिखाया जो इनके प्रवर्तन नहीं, जो इनके पहले वाले थे वो नहीं कर पाए। इसके बाद अब इन्होंने ऐलान किया है किसी भी पश्चिमी देश को वो अपने देश से के अंदर खुदाई से मिले हुए मिनरल्स नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, यह ऐलान कर दिया गया है। ये अलग अलग जगह से खबरें हैं, लेकिन इन सब के बीच और कुछ खबरें हैं, वो भी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए टेक्सास से खबर निकल कर आई, पहले ये देख लीजिए। ये बेतहाशा 104 तक पहुंच गई है मौत का आंकड़ा टेक्सास में। लगातार ये देखिए बेतहाशा पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है आपको।
ये प्रेस टीवी की खबर है। मौत का आंकड़ा 104 तक पहुंच चुका है। देखिए गाड़ियां कैसे पड़ी हुई हैं, ये पानी में बहकर आई हुई गाड़ियां। मतलब सोचिए तबाही का मंजर क्या रहा है यहां पर, कि अचानक से यहां पानी आया और उसके बाद ये गाड़ियां यहीं छोड़कर चला गया। अब पानी नीचे धीरे धीरे उतरा तो सही, लेकिन गाड़ियां देखिए कबाड़ की तरह वहां पड़ी हुई हैं। ये देखिए अब एक और खबर है जो प्रेस टीवी की रिपोर्ट है पूरी। We've recovered 75 deceased bodies here in Kirk County, including 48 adults and 27. तो फिलहाल टेक्सास में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। वहां आपदा बहुत तेज रफ्तार से अपने पैर पसार रही है। अमेरिका के हालात बहुत बुरे हैं दोस्तों, और उसे दूसरे देशों में टांग अड़ाने की जिद पड़ी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।